होता है, ये काम कैसे करता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके टाइप्स, इसके एप्लीकेशन, सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले देखते हैं सीरियल डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन एक ऐसा मेथड है डाटा सेंड करने का, इसमें कि एक बिट एक टाइम में कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड किया जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट होता है पैरेलल ट्रांसमिशन का, जहाँ पे पैरेलल ट्रांसमिशन में मल्टीपल बिट्स एक साथ सेंड किया जाता है साइमल्टेनियसली मल्टीपल चैनल पे। सीरियल ट्रांसमिशन जो होता है वाइडली यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और सिंपल होता है और रिलायबल डाटा ट्रांसमिट करता है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सीरियल ट्रांसमिशन में डाटा जो होता है सीक्वेंशियली बीट बाय बीट सेंडर और रिसीवर के बीच में सेंड होता है। हर एक बीट की अपनी एक टाइमिंग होती है और डाटा ट्रांसमिट किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। टिपिकली जो होता है 8 बिट सेंड किया जाता है एक टाइम में विथ एडिशनल स्टार्ट एंड इसमें यूज स्टार्ट एंड बिट यूज किया जाता है, जिससे कि हम डाटा की इंटीग्रिटी जो होती है स्टोर कर सकें। ये मेथड जो यूज किया जाता है स्पेशल टाइप का केबल यूज करके, जैसे कि 9 पिन डी शेप केबल होता है, इसको कि हम डिवाइस में कनेक्ट करके डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अब इसका डायग्राम को देखते हैं। ये सीरियल डाटा ट्रांसमिशन का डायग्राम, ये सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर के बीच में यहाँ पे डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारा सीरियल ट्रांसमिशन में सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा जो होता है वो कंटिन्यूस ट्रांसमिट होते रहता है। ये फास्टर होता है, मोर एफिशिएंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, हाई स्पीड कम्युनिकेशन देता है। एग्जाम्पल में हम इथरनेट को यूज करते हैं, इथरनेट को यूज कर सकते हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा जो होता है स्मॉल पैकेट के रूप में सेंड होता है, और जो ये कॉमनली यूज होता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के एग्जांपल में हम ब्लूटूथ को कंसीडर कर सकते हैं। फिर आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा जो होता है रेगुलर इंटरवल में एक फिक्स पैथ के बीच में ट्रांसमिट होता है। इस टाइप का जो ट्रांसमिशन होता है मोस्टली यूज वैसे एप्लीकेशन के लिए होता है जहाँ पे टाइमिंग की क्रुशियल होती है, जैसे कि ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग। अब इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क में इसको यूज किया जाता है। मोस्टली कंप्यूटर नेटवर्क जो है सीरियल ट्रांसमिशन को यूज करता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिलायबल होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और प्रिंटर में यूज करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन यूज करता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, जैसे कि टेलीफोन लाइन या एंड इंटरनेट कनेक्शन में यूज किया जाता है सीरियल ट्रांसमिशन, क्योंकि ये डाटा जो होता है इफिशिएंटली ट्रांसमिट करता है और रिलायबल होता है। अब इसके एडवांटेज की ओर मूव करते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सिंप्लिसिटी मेंटेन करता है, क्योंकि एक सिंगल वायर जो होता है डाटा ट्रांसमिट के लिए यूज किया जाता है, इससे कि हम टाइमिंग की जो इशू होती है उसको एलिमिनेट करते हैं, और जो डिफरेंस होता है वायर लेंथ का उसको हम सिस्टम को और भी रिलायबल बनाते हैं। फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को, और जो सिग्नल होती है उसकी इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करता है। अब इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। सबसे पहले जो सीरियल सिस्टम होता है इसमें 1 बिट एक टाइम में सेंड होता है, तो ये स्लोअर बनाता है कंपेयर किया जाए पैरेलल सिस्टम को। और फिर मोर कॉम्प्लेक्स होता है, सिंक्रोनाइजेशन की वजह से प्रोसेसिंग ओवरहेड होता है और कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।